दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आज पूछा गया प्रश्न देख लीजिए। डिटेल्स डिस्कशन के साथ आप लोगों को उत्तर बताने वाले हैं और तीनों पाली का प्रश्न एक साथ देख लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ देख लीजिए। दोस्तों अभी परीक्षा ये 4-5 महीने तक चलेगी। तो अगर आपकी परीक्षा आने वाले शिफ्टों में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में हूबहू ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से संबंधित है और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रदूषण संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो इसे जो कहा जाता है लाइकेन, तो लाइकेन के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन लाइकेन से दोस्तों इसके अलावा भी 3-4 तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रेलवे एग्जाम इससे पहले 2018 में जो ग्रुप डी की परीक्षा ली गई थी तो इसमें बहुत सारे शिफ्टों में पूछा गया था क्वेश्चन। तो लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। अब एग्जाम में क्या करेगा कि लाइकेन होता है, कवक दिया हुआ रहेगा और प्लस देकर के खाली स्थान दिया हुआ रहेगा डॉट डॉट, और ऑप्शन में से आपको शैवाल, जीवाणु, विषाणु इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो लाइकेन जो होता है कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। तीसरा जो है ये भी पूछा जाता है कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है और सहजीविता के जगह पर सहजीवी भी ऑप्शन में रहता है। दोनों सही है, सहजीविता रहेगा या फिर सहजीवी। तो पर्यावरण संकेतक के रूप में लाइकेन काम करता है। और अगर प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सूखने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा हवा में प्रदूषण है। और ये कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। अगला यहाँ पर था फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। कृत्रिम वर्षा वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का आने वाले शिफ्ट में यहाँ पर रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। रेलवे का यही ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर रासायनिक नाम की जगह पर आपसे यहाँ पर साइंस से रिलेटेड रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है AgBr, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पर सिल्वर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक सूत्र हो गया Ag। Ag जो संकेत होता है सिल्वर का संकेत होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर है फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार से रिलेटेड यहाँ पर जो भी पॉइंट है सभी आपको याद रखना है। यहाँ पर कथन से रिलेटेड भी पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, कहेगा फ्यूज तार से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्यूज तार से संबंधित आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी आप बना पाइएगा क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पर मिश्र धातु से रिलेटेड पूछा जाता है। तो फ्यूज तार सीसा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। दूसरा यहाँ पर दोस्तों सबसे अधिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में आपको सबसे अधिक गलती होगा। तो फ्यूज का जो होता है उच्च प्रतिरोध होता है निम्न गलनांक। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, सिर्फ प्रतिरोध से रिलेटेड एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, दूसरा शिफ्ट में गलनांक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न होता है। तो उच्च होता है और गलनांक निम्न होना चाहिए, ये दो यहाँ पर गुण है। तो उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है, ये आप जरूर इसको याद रख लीजिए। और फ्यूज तार जो हमेशा मेन यानी जो लैब तार होता है उससे जोड़ा जाता है, जिसमें करंट रहता है मेन तार से जोड़ा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण से रिलेटेड। तो दोस्तों साइंस में जो क्वेश्चन है 9th 10th में जो भी आप पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 10वीं का जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी, सभी विषय से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप सभी यहाँ पर याद किए होंगे किसी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस टॉपिक को आपको देख करके जरूर जाना है। और यहाँ पर रेलवे में सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन यहाँ से डाला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सभी प्रतिबिंब से रिलेटेड टोटल 6 प्रकार का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब से रिलेटेड है और सभी पॉइंट को आपको याद रखना। अगर यहाँ से बनाना चाहेगा तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 50 क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण इस तरह से हो गया और अवतल दर्पण यहाँ पर हो गया। अब अवतल दर्पण में इस तरह से एक यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो होता है दोस्तों पोल होता है, ध्रुव होता है, इसको P से डिनोट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पर F हो गया, यहाँ से जो दूरी लेकर के आप यहाँ पर एक तरह से चाप खींच रहे हैं ये फोकस हो गया। और फोकस का ठीक डबल दूरी पे होता है C, जिसको वक्ता त्रिज्या भी कहा जाता है।
तो ये हो गया। अब एग्जाम में यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल में पूछ दिया जा रहा है कि f बराबर क्या हो जाएगा, तो c/2 नहीं होगा, r/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो कहा जाता है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। c को सेंटर यहाँ पर डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र c से डिनोट होता है। तो f बराबर जो हो जाता है r/2 हो जाता है। ये r बराबर पूछेगा तो 2f हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया, आगे आप लोगों को दिखाएंगे क्वेश्चन। इस तरह से हो गया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर वस्तु अनंत पर है, अनंत पर यानी ये बहुत दूर, यहाँ पर इससे बहुत दूर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब ये जो फोकस दिख रहा है फोकस पर बनता है, और ये नाम मात्र साइज का होता है, इसलिए यहाँ पर बिंदु साइज लिखा गया है। और एक चीज़ आपको यहाँ से और थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अवतल दर्पण में देखिएगा तो मात्र एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ आभासी सीधा। और यहाँ पर उल्टा में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उल्टा ही होगा। तो ये भी साइंस में पूछ लिया जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार से होता है, तो उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सभी में वास्तविक तथा उल्टा ही आया है, और अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा साइज का, अत्यधिक छोटा। सी से परे, परे का अर्थ होता है दोस्तों दूर। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से अगर दूर है तो उस कंडीशन में फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब छोटा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा समान साइज का। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद सी तथा एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। इसके बाद एफ पर, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। पी तथा एफ, पी हो गया यहाँ पर पोल, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो सिर्फ इसी कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में देखिएगा सीधा ही बनेगा। तो इसको याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पूछा गया था। तो प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर समीकरण पूछा जाता है, और यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र ही पूछ दिया जाता है। तो इसमें जो समीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण में बीच में यहाँ पर खाली दे दिया जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, 6H2O होगा या फिर O2 होगा या CO2 क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समीकरण याद रहेगा तभी बना पाइएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से होता है 6CO2 प्लस 6H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस 6H2O वाटर हो गया, और इसके बाद फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6, ये सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र, चीनी का सूत्र, ये सब। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, और इसके बाद यहाँ पर 6O2 प्राप्त हो गया। तो इस समीकरण को याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, जल के टूटने से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड देख लीजिए, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो आसानी से आप बना लीजिएगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद मोदी सरकार आने के बाद 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो आपसे एग्जाम में अभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अभी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो मोदी जी आपको आंसर देना है। और यहाँ पर पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे अध्यक्ष होंगे, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये जो बात हो रही है 1950 की। अब ये तो आपको पता होगा, बना लिए होंगे, लेकिन आपसे आने वाली शिफ्ट में ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष का नाम आपको नहीं पता होगा, फिर नहीं बनेगा। तो ये नाम जरूर आप याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद अगला देखिएगा, तो आपको ये भी याद रखना है, अभी वर्तमान का अध्यक्ष तो पता है प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उपाध्यक्ष पूछा जाएगा। तो आप राजीव कुमार याद किए होंगे, अब ये चेंज हो गया है, तो सुमन बेरी अभी वर्तमान में है। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, और नीति आयोग का CEO पहले था, यहाँ पर चेंज हो गया है। अब जो नया है यहाँ पर परमेश्वरन अय्यर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वरन अय्यर, और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों एड्स से रिलेटेड पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HIV का भी साथ में आप याद रखिए, आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और यह जो होता है दोस्तों वायरस जनित बीमारी है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो पेरियार नदी से रिलेटेड पूछा गया है, पेरियार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। अगला यहाँ पर पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। तो ये भी पूछ लिया गया है कि किस वर्ष बदलाव किया गया, तो 2021 में किया गया और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है, तो वर्तमान समय में दोस्तों भारत के लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती है, ये भी चेंज हो गया है। पहले पिनाकी चंद्र घोष थे और भारत के प्रथम लोकपाल भी पिनाकी चंद्र घोष ही है। 2019 में लोकपाल का गठन किया गया है। यहाँ पर 2019 में प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था, तो प्रथम लोकपाल है और अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है। अगला यहाँ पर मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछा गया, तभी आपको करेंट का राज्यपाल मुख्यमंत्री देखकर जाना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्तमान में वसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। अगला है मानव शरीर में दूषित जल से कौन सा रोग होता है, तो दूषित जल से दोस्तों टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा तो यदि जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सही आंसर हो जाएगा। और आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी देख करके जाना है, ये दो सूत्र भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगला यहाँ पर दोस्तों कॉपर टी से संबंधित पूछा गया था, तो ये महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर है 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में 28% है। अगला यहाँ पर दोस्तों यकृत का कार्य होता है, तो यकृत का कार्य होता है भोजन को पचाना से रिलेटेड, और यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, एग्जाम में पूछा जाता है कि पित्त इंग्लिश नाम इसका होता है बाइल, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत लीवर में होता है और ये जमा होता है पित्ताशय में। अगला दोस्तों ओम का नियम से रिलेटेड पूछा गया था, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, और यहाँ पर ओम का सूत्र पूछ दिया गया था, तो भी बराबर होता है IR। भी यहाँ पर हो गया दोस्तों वोल्टेज, भी यहाँ पर हो गया विभवांतर वोल्टेज को दिखा रहा है, I हो गया करेंट और R हो गया यहाँ पर रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो गया। तो भी बराबर जो दोस्तों सूत्र होता है IR होता है। और यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, करंट का मान दिया हुआ रहेगा, वोल्टेज का मान दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा R का मान कितना होगा। इस सूत्र से आप बना सकते हैं। और फिजिक्स में जितने भी सूत्र है दोस्तों सभी आपको देख करके जाना है, खास करके दोस्तों विद्युत धारा चैप्टर से जरूर आप देख करके जाइएगा, और फिजिक्स में लाइट चैप्टर से देख करके आपको अच्छे तरीके से जाना है। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड पूछा जाएगा और इसी तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत धारा चैप्टर से। अगर आपको सूत्र पता है तो आसानी से आप बना लीजिएगा। और प्रतिरोध वाला जो सवाल है समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, इससे भी एक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो ये भी आप अच्छे से सीख लीजिए। अगला दोस्तों यहाँ पर विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है और विद्युत हीटर की कुंडली टंगस्टन का बना होता है। अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन था पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है, इन फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से, इसका हिंदी नाम हो गया अंतःस्यंदन। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में। अमरकंटक से तीन नदी निकलती है, 3 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें से पहला हो गया नर्मदा नदी, दूसरा सोन नदी और तीसरा जोहिला नदी है। सोन नदी पटना में आकर के गंगा नदी में मिलती है और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला यहाँ पर है न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम तत्व क्या था, तो पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम। तो यहाँ पर अंतिम ही पूछा जाता है, पहला तो लगभग सभी में हाइड्रोजन ही है और यहाँ पर लास्ट वाला पूछ लिया जाता है किसमें कौन सा है, थोरियम है कौन सा है। अगला देखिएगा अनंत नागेश्वर राव से पहले आर्थिक मुख्य सलाहकार कौन थे, तो कृष्णमूर्ति थे, ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखिएगा भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ, तो रेलवे में दोस्तों ऐसा नहीं है कि जीके में आप सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा, हर बार यहाँ पर हर शिफ्ट में आपको 2-4 ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जिसके बारे में आप पढ़कर नहीं गए हैं। तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 1910 में लागू हुआ था।
अगला यहाँ पर देखिएगा जीएसटी से रिलेटेड अनुच्छेद पूछा गया, अनुच्छेद 279 क का संबंध, यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर क भी हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा रैंकिंग से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो रैंकिंग को भी आपको देख करके जाना है, खास करके मानव विकास सूचकांक, प्रेस हो गया, ये सब चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट है आप जरूर देख करके जाइए। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है, 2022 में भी कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आया है। और ये जो जारी किया जाता है ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। अगला यहाँ पर है मासिनराम किस पहाड़ी की तरफ है, तो आप सभी को पता होगा कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और ये मेघालय राज्य में है। तो पूर्वी खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में है, तो यहाँ पर पूछ दिया गया है, मासिनराम का लोकेशन पूछ दिया गया है पूर्वी खासी पहाड़ियाँ में। अगला यहाँ पर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आंदोलन से रिलेटेड इतिहास में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। सदाबहार वन यानी हमेशा हरा भरा हो, तो असम इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 352, तो यहाँ पर था कि मिलान करे से रिलेटेड कौन सा सही है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल सही है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में, ये भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 350 जो यहाँ पर दिया हुआ है स्वास्थ्य आपातकाल, तो स्वास्थ्य नाम से कोई भी इस तरह का आपातकाल नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पर गलत है। सही जो होगा यहाँ पर भाषा से रिलेटेड, ये अनुच्छेद 350 है। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसके द्वारा की गई, तो पहली बार गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा, और ये शॉर्ट में ऐसे भी दे दिया जाएगा सीएसओ 1952 में की गई। अगला है जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है, तो जैन धर्म में जीन का जो अर्थ होता है दोस्तों विजेता होता है, विजेता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नवरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो नवरोज त्यौहार जो है दोस्तों पारसियों धर्म में मनाया जाता है, पारसी धर्म में, और उन लोगों के धर्मों के अनुसार 22 मार्च को साल का पहला दिन होता है, तो इसी अवसर पर मनाया जाता है नवरोज। यहाँ पर नया से रिलेटेड हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा फोकस दूरी से रिलेटेड, इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर आपसे r बराबर पूछा जाए तो 2f देना है आंसर, या f बराबर r/2। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी इतना है, वक्रता त्रिज्या इतना है, तो आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आसानी से इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अगला यहाँ पर देखिएगा करेंट अफेयर्स, तो दोस्तों करेंट अफेयर्स में ज़्यादातर पुरस्कार से रिलेटेड ही पूछा जाता है, और पुरस्कार में यहाँ पर ये नहीं है कि भर्ती 2019 का 2019 से पूछा जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर 2021 यानी पिछले 1.5 साल का ही पूछा जा रहा है, तो 2021-2022 से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को 2018-19 ये सब नहीं पढ़ना है, 20 का भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आप लेटेस्ट ही 2021-22 का पढ़ के जाइए। अगर 2019-20 से पूछा भी जाएगा तो कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप लोग लेटेस्ट पिछले 1 साल का पढ़ के जाइए। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता, तो आशु मलिक ने। अभी यहाँ पर जो है ओलंपिक जो खेल हुआ था और इसमें भारत को जो भी मेडल मिला उससे रिलेटेड अभी नहीं डाला गया है क्वेश्चन, तो आने वाले शिफ्टों में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर है 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 लोगों को मिला है, तो आप दोनों का नाम याद रख लीजिए, संध्या गर्ग, राधा कृष्ण नायर। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। तो आगे आप क्वेश्चन देखिए, आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है, तो जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा जो भी खिलाड़ी है उस किस खेल से संबंधित, आपसे खेल का नाम भी पूछ लिया जाएगा। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिला में हाइड्रोजन परियोजना शुरू किया गया है, तो गुना जिला में शुरू किया गया है। अब आप देख सकते हैं राज्य के जगह पर यहाँ पर जिला का नाम पूछा जा रहा है। आप सभी याद किए होंगे कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया, लेकिन यहाँ पर जिला का नाम पूछ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर शिफ्ट में डाला जा रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो इसको आप जरूर देख करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से, और यहाँ पर चित्र भी बनाकर पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला देखिएगा तो संगाई हिरन होगा दोस्तों, यहाँ पर किरण नहीं होगा। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में। अगला है दोस्तों ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी की फोकस दूरी कहते हैं। शुरू में आप लोगों को बताए थे इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए अवतल दर्पण ये है,
तो अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पर ध्रुव हो जाता है, दर्पण के बीच वाला पार्ट हो गया पी, इसको पोल इंग्लिश में कहते हैं। और फोकस यहाँ पर हो, तो फोकस जो होता है, जैसे यहाँ पर आपको ये चाप खींचना है वृत्त के शेप में, तो यहाँ पर जो आप दूरी लेकर के खींचिएगा तो यही फोकस हो गया। इसके बाद इसका ठीक डबल दूरी यहाँ पर होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, इसको सी से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया, तो इसको सी से डिनोट करते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया एफ, और ये पी से पोल हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इतना डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक सूत्र होता है F बराबर r/2। और दोस्तों आपको मिरर फॉर्मूला भी देख करके जाना है, दर्पण सूत्र भी देख करके जाना, आने वाले शिफ्ट में दर्पण सूत्र भी पूछा जाएगा। अगला है यहाँ पर दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पूछा जाएगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये पूछा जाएगा। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो इसको भी आप जरूर देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हाजी अली की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और यहाँ पर लीवर का कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फिर से इस शिफ्ट में, तो इस सब टॉपिक को देख करके आपको जाना है। लीवर का क्या कार्य होता है, किडनी का क्या कार्य होता है, हार्ट का क्या कार्य होता है। अगला है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये जो शुरू किया है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन भेल की स्थापना से रिलेटेड पूछा गया, तो जितने भी दोस्तों नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। गेल के बारे में पूछा जाएगा, भेल के बारे में पूछा जाएगा, इसरो के बारे में पूछा जाएगा, यानी जितने भी संस्थान है और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण संस्थान इसके बारे में पूछा जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई है, तो ये सब चीज़ें आप देख करके जरूर जाइए। भेल का पूरा नाम होता है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1964 में हुई है। अगला दोस्तों यहाँ पर है विद्युत मोटर का कार्य है, तो विद्युत मोटर का जो कार्य होता है, यहाँ पर देखिएगा विद्युत शब्द ही लगा हुआ है। तो मोटर का कार्य होता है, मोटर सबसे पहले क्या करता है, बिजली लेता है। मोटर का अगर आप यूज करना चाहते हैं सबसे पहले आपको इसको बिजली देना पड़ेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा होता है दोस्तों जनरेटर, इसको डायनेमो भी कहा जाता है। जनरेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो विद्युत मोटर और डायनेमो ये सब चीज़ें जरूर देख करके जाइए, खास करके आपको विद्युत धारा टॉपिक जरूर देख करके जाना। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अन्य जो भी फैक्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिजिक्स में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप अच्छे से देख करके जाइएगा तो अच्छा बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 51 से रिलेटेड पूछा गया, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 से संबंधित आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर 6-7 पॉइंट है, और इस पॉइंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से था, अनुच्छेद 51 एक किस भाग में है, तो अनुच्छेद 51 का क जो संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 4 का क, इंग्लिश में 4A हो गया। और ये जो लागू किया गया दोस्तों, समिति का नाम भी पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। यहाँ पर देखिएगा क क्यों लगा हुआ है, तो ये पहले से मूल संविधान में नहीं था, बाद में शामिल किया गया, तो इसलिए यहाँ पर 4 का क में 51 का ए में शामिल किया गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा कि कौन सा संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य की टोटल संख्या 11 है, मौलिक अधिकार की टोटल संख्या 6 है। इस तरह से दोस्तों जो भी यहाँ पर क्वेश्चन था आप देख लिए, और यहाँ पर सभी क्वेश्चन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो भी बाकी क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट का प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप सभी एग्जाम दिए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए पहला पाली में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो भी यहाँ पर डिस्कशन किए। इसके अलावा दूसरा पाली में, तीसरा पाली में, और आपका एग्जाम किस पाली में है और आपकी परीक्षा कब होगी। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह प्रत्येक दिन शाम में तीनों पाली का क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे, और इसी तरह डिटेल्स डिस्कशन के साथ। डिटेल्स डिस्कशन दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वही पूछा जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप डिस्कशन देख करके जाइएगा तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो इसलिए आप सभी दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।